धनतेरस से पहले इन चीजों का ध्यान रखें, नहीं तो हो जाएंगे कंगाल और कर्जदार। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक गलती आपको आर्थिक संकट में डाल सकती है? धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग अक्सर ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनके परिणाम स्वरूप घर की समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो खास बातें जिन्हें यदि आप नजरअंदाज कर देते हैं तो इस धनतेरस पर आपके घर की खुशहाली के दरवाजे बंद हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वो जरूरी बातें जो आपके जीवन में संपन्नता और सौभाग्य ला सकती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि धनतेरस का हमारे सनातन संस्कृति में क्या महत्व है। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिवाली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत करता है। हमारे हिंदू संस्कृति के इतिहास के आधार के मुताबिक यह दिन भगवान धनवंतरी के प्रकट होने की कथा से जुड़ा है, जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी को आरोग्य और आयुर्वेद के देवता माना जाता है। इस दिन आयुर्वेद, औषधि और स्वास्थ्य की पूजा करने की भी परंपरा है। धनतेरस का मुख्य उद्देश्य घर में समृद्धि और सुख शांति को बढ़ावा देना है। इस दिन बर्तन, सोना चांदी और धातुओं की खरीदारी करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं क्योंकि ये संपन्नता के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान धनवंतरी के अलावा और कौन से देवता हैं जिनकी पूजा से इस दिन घर में धन और स्वास्थ्य दोनों का आशीर्वाद मिलता है? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, धनतेरस पर विशेष कार्य और नियमों का पालन करने से हमारे पूरे पारिवारिक जीवन में लाभ बढ़ सकते हैं। घर में पूरे साल खुशहाली का माहौल बना रहता है, पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि धनतेरस और दिवाली के पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हर घर में शुभता का स्थान आजीवन फैला रहे और माता लक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए घर में बनता रहे। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि धनतेरस के पर्व पर क्या क्या करना चाहिए। धनतेरस परंपरागत रूप से धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह दिन धनवंतरी देवता के जन्म के उपलक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न शुभ वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। आइए जानते हैं कि इस पावन दिन पर क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, सोना और चांदी खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर सोना या चांदी खरीदना यह एक वैभव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह न केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह धन और वैभव को आकर्षित करता है। सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और घर में आर्थिक स्थिरता आती है। इसके अलावा चांदी की वस्तुएं घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। माना जाता है कि चांदी चंद्रमा से जुड़ी है, जो मनुष्य जीवन के लिए मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। दोस्तों, यदि आपके लिए अगर सोना या चांदी खरीदना संभव न हो तो आप किसी छोटे आभूषण या सिक्के का भी चयन कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के प्रतीक के रूप में सोने या चांदी के सिक्के खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। नंबर 2, बर्तन खरीदें। मित्रों, इस दिन धातु के बर्तन खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत प्रवेश करता है। धनतेरस पर धातु के बर्तन खरीदना विशेष रूप से शुभ होता है। यह न केवल परिवार में समृद्धि लाता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। विशेष रूप से तांबे या पीतल के बर्तन खरीदने का महत्व है क्योंकि ये धातुएं स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं। मित्रों, इतना ध्यान दें कि इन बर्तनों का उपयोग केवल भोजन के लिए ही नहीं, बल्कि पूजा में भी किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि तांबे और पीतल के बर्तन स्वास्थ्य को संवारते हैं और धार्मिक कर्मकांडों में इनका उपयोग आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है। मित्रों, धनतेरस के पर्व पर लोहे और प्लास्टिक के बर्तन खरीदने से बचें क्योंकि यह नकारात्मकता और अशुभता को आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 3, दीप जलाएं। मित्रों, मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर दीप जलाने का अत्यधिक महत्व है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का स्वागत होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पुरानी मान्यता है कि जब मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं तो वे उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जहां अंधकार नहीं होता। मित्रों,
इसके साथ ही आपको एक और विशेष वास्तु टिप देना चाहेंगे कि मुख्य द्वार के दोनों ओर और आंगन में दीप जलाएं, ताकि घर में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। इसके साथ साथ तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 4, धनवंतरी पूजा। मित्रों, धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता की पूजा करने से मनुष्य को स्वास्थ्य और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहते हैं, जो स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता माने जाते हैं। इस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करने से जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आपको एक दीपक प्रज्वलित कर धनवंतरी मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय, धनवंतरये अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय, त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय, श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धनवंतरी स्वरूपाय नमः। इस दिन स्वास्थ्य और धन दोनों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसलिए घर में आरोग्य की कामना के लिए इस पूजा का आयोजन अवश्य करें। नंबर 5, साफ सफाई और सजावट। सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई करने और उसे सजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छ और सुंदर घरों में ही निवास करती हैं। आप घर के द्वार के सामने रंगोली बनाकर और मुख्य द्वार पर तोरण बांधकर और सजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत कर सकते हैं। सजावट के लिए फूलों का प्रयोग करें, खासकर गुलाब और गेंदे के फूल। यह न केवल वातावरण को सुगंधित करते हैं, बल्कि देवताओं की कृपा भी आकर्षित करते हैं। नंबर 6, दिवाली की तैयारी की शुरुआत करें। धनतेरस से ही दिवाली के उत्सव की तैयारी शुरू होती है। इस दिन आप घर के मंदिर में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की स्थापना करके विशेष पूजा कर सकते हैं। धनतेरस का यह पावन दिन न केवल समृद्धि की कामना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक अवसर है जब हम सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और धन को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। सही रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करके हम अपने घर को लक्ष्मी जी का निवास बना सकते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनसे बचना बेहद आवश्यक है, ताकि आपके जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। आइए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कर्ज लेना। आर्थिक संकट को निमंत्रण देना होता है। धनतेरस के दिन कर्ज लेना बेहद अशुभ माना गया है। इस दिन यदि आप किसी से उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, तो यह आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का दिन लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए होता है और कर्ज लेने से धन की हानि और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, इतना ध्यान दें कि यदि आपको किसी भी प्रकार की वित्तीय मदद की आवश्यकता हो, तो इसे धनतेरस के बाद के दिनों तक टालने का प्रयास करें। नंबर 2, शराब और मांसाहार। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के पर्व पर शराब और मांसाहार करने से बचे। इससे शुद्धता और पवित्रता में बाधा आ सकती है। धनतेरस का दिन पूरी तरह से शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन शराब पीना या मांसाहार करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि यह आपके घर में नकारात्मकता और अशुभता को भी आमंत्रित कर सकता है। मित्रों, इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करें, जिससे आपके शरीर और मन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 3, कांच और लोहे की वस्तुएं खरीदकर अपने जीवन में दुर्भाग्य को न बुलाएं। धनतेरस के दिन कांच और लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ये वस्तुएं दुर्भाग्य और नकारात्मकता को आकर्षित कर सकती हैं। कांच की वस्तुएं आसानी से टूट जाती हैं, जो वित्तीय अस्थिरता का संकेत हो सकता है। वहीं लोहे की वस्तुएं इस दिन खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। इसलिए लोहे और कांच की जगह धातु, सोना, चांदी, तांबा और पीतल की वस्तुएं खरीदें, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खास समय है जब खरीदारी करने से आपको शुभ फल मिलता है? यदि आप इस समय का ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। मित्रों, धनतेरस के दिन खरीदारी का एक विशेष मुहूर्त होता है, जिसे शास्त्रों में अमृत काल कहा जाता है। यह वह समय होता है जब आप जो भी खरीदते हैं वह आपके जीवन में अपार समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। अगर इस शुभ मुहूर्त में
कोई गलती हो गई या आप इसे नजरअंदाज कर गए तो यह अवसर आपकी उंगलियों से फिसल सकता है। साथ में यह भी ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए अमृतकाल और प्रदोष काल का मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। यह समय सूर्यास्त के बाद होता है, जब घर में मां लक्ष्मी और कुबेर का आगमन होता है। इसीलिए खरीदारी से पहले सही समय की जानकारी अवश्य लें और उसी के अनुसार खरीदारी करें। क्या आप तैयार हैं इस शुभ समय पर अपनी खुशहाली को बढ़ाने के लिए? मित्रों, धनतेरस के दिन यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को सजाया और तैयार किया जाए तो यह न केवल समृद्धि और सुख शांति लाता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी करता है। आइए जानते हैं कुछ खास वास्तु उपाय जिन्हें अपनाकर आप इस पवित्र दिन को और भी सफल बना सकते हैं। नंबर 1, मुख्य द्वार का महत्व, जिसे समृद्धि का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यहीं से घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। धनतेरस के दिन विशेष ध्यान रखें कि मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया जाए। रंगोली बनाना और स्वास्तिक का चिन्ह लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही आपको एक विशेष सुझाव भी देना चाहेंगे कि द्वार के ऊपर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना हुआ तोरण लगाए, ताकि आपके घर में शुभता और सौभाग्य का आगमन हो सके। नंबर 2, दीप का प्रज्वलन, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के समय घर के सभी कोनों में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। यह न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक बने जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दीर्घकालीन समृद्धि का प्रतीक है। मित्रों, एक विशेष बात का भी ध्यान में रखें कि पूजा स्थल के पास भी दीपक जलाएं, ताकि वहां शांति और समृद्धि बनी रहे। दीपक को इस तरह रखें कि उसकी लौ उत्तर दिशा की ओर हो, जिससे घर में मां लक्ष्मी का वास हो। नंबर 3, धन रखने का स्थान संपन्नता को आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में धन रखने का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में किसी तिजोरी या अलमारी में धन रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह दिशा धन और संपन्नता को आकर्षित करती है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। मित्रों, हमेशा एक महत्वपूर्ण बात का ख्याल रखें कि इस स्थान को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, और यहां पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या उनका चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक विशेष दिशा में दीपक जलाने से आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो सकता है? मित्रों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर के दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्निकोण कहा जाता है, इस दिशा में दीपक जलाना अत्यधिक शुभ होता है। यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है, जो धन को तेजी से बढ़ाने में सहायक होती है। यदि आप धनतेरस के दिन इस दिशा में दीपक जलाते हैं तो यह आपके जीवन में स्थायी समृद्धि और आर्थिक उन्नति का कारण बन सकता है। मित्रों, तो ध्यान रखें कि इस धनतेरस आप अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, ताकि आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिल सके और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। क्या आप इस विशेष दीप प्रज्वलन के रहस्य को जानकर तैयार हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए? मित्रों, धनतेरस पर मंदिर की दिशा और पूजा विधि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि मां लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा आपके घर में बनी रहे। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र और पूजा की सही विधि के बारे में। नंबर 1, मंदिर की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा स्थल हमेशा उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में होना चाहिए। यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और इसे सबसे शुभ स्थान माना गया है। उत्तर पूर्व में मंदिर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और आपकी पूजा का प्रभाव बढ़ता है। जीवन में सुख और समृद्धि सदा के लिए बाणी रहती है। दोस्तों, मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखें और वहां कोई भारी सामान न रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। इस दिशा में आप अपने पूजा के स्थान को व्यवस्थित करें और देवताओं की मूर्तियों या चित्रों को इस तरह स्थापित करें कि पूजा के दरमियान आपका चेहरा पूर्व
या उत्तर की ओर हो। नंबर 2, पूजा की तैयारी, शुभता और समृद्धि का स्वागत। धनतेरस के दिन लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप अपने पूजा घर में विशेष तैयारियां करें। जल से भरे हुए बर्तन को पूजा स्थल पर रखें। इसे शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जल में थोड़ी सी गंगा जल मिलाकर उसकी पवित्रता बढ़ा सकते हैं। दीपक जलाएं। बर्तन में जल भरकर उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और देवी लक्ष्मी का स्वागत करता है। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल लक्ष्मी जी का प्रिय माना गया है और यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इसके साथ ही पूजा स्थल पर अगरबत्ती या धूप जलाएं और चंदन का तिलक देवी देवताओं को अर्पित करें। नंबर 3, विधिपूर्वक लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करें। मित्रों, आइए जानते हैं कि पूजा की विधि कैसे संपन्न करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा से आरंभ करें। धनतेरस की पूजा हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा से शुरू होती है, क्योंकि वे शुभता, विघ्नों को दूर करने वाले और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। भगवान गणेश जी को फूल, अक्षत, चंदन और उनके पसंदीदा मिठाई अर्पित करें। उनकी पूजा से समृद्धि और विघ्नों का नाश होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा के बाद लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिवत पूजा करें। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें हल्दी, कुमकुम, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कुबेर जी की पूजा करें, जो धन के देवता माने जाते हैं। उनकी मूर्ति या चित्र के सामने धूप और दीप जलाकर फूल और चंदन अर्पित करें। मित्रों, पूजा करते समय एक विशेष मंत्र बोला जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में धन और समृद्धि लाने का माध्यम बनता है। मित्रों, सारी विधिवत पूजा होने के बाद लक्ष्मी पूजन का समापन करें। पूजा के अंत में लक्ष्मी जी की आरती करें और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरण करें। आरती होने के बाद पूरे घर में दीपक लेकर घूमें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। मित्रों, इतना सब करने के बाद क्या आप जानते हैं कि एक खास विधि से दीप जलाने से आपकी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है? तो आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप धनतेरस की पूजा के बाद एक दीपक को तिजोरी या धन रखने के स्थान उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं और इसे रात भर जलने देते हैं, तो यह धन की स्थिरता और वृद्धि को सुनिश्चित करता है। इस दीपक को जलाने से घर में आर्थिक संकट दूर होते हैं और भविष्य में समृद्धि का वास होता है। तो मित्रों, इस धनतेरस आप इस विधि का पालन करें और देखिए कैसे आपकी आर्थिक स्थिति में सुखद बदलाव आता है। मित्रों, धनतेरस के दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें और परंपराएं होती हैं, जिन्हें मानकर आप अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली का स्वागत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस शुभ दिन पर किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ कैसे कुछ सामान्य गलतियों से बचा जा सकता है। नंबर 1, घर की सफाई। सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत होता है। धनतेरस पर घर की साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि साफ सुथरे और स्वच्छ घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। खास तौर पर घर के उन कोनों की सफाई करें जहां धूल और गंदगी जमा हो गई हो। घर के कोने वास्तुशास्त्र के अनुसार ऊर्जा के प्रवेश और निकास का स्थान होते हैं, इसलिए वहां की सफाई करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से ध्यान दें और इसे सुंदर रंगोली और स्वास्तिक चिन्ह से सजाएं, ताकि समृद्धि का प्रवेश हो सके। नंबर 2, झाड़ू खरीदें। उस दिन झाड़ू खरीदने से दरिद्रता का अंत होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने का कार्य करता है। मान्यता है कि झाड़ू खरीदकर आप अपने घर से नकारात्मकता और दरिद्रता को बाहर निकालते हैं। यह एक संकेत है कि आने वाला साल आपके लिए आर्थिक रूप से शुभ रहेगा। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू का उपयोग धनतेरस के अगले दिन से ही करें। इसे तुरंत इस्तेमाल करने से लाभकारी ऊर्जा का प्रवाह होता है। नंबर 3, अगर आप नया घर या नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस दिन नया वाहन और घर खरीदना आर्थिक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।
धनतेरस पर नया वाहन या घर खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन की गई संपत्ति की खरीदारी को आर्थिक स्थिरता, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन किए गए निवेश से धन का निरंतर प्रवाह बना रहता है और इससे परिवार में खुशहाली आती है। मित्रों, यदि आप इस दिन वाहन या घर खरीद रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान दें कि यह वास्तु के अनुसार शुभ हो और आप इसे शुभ मुहूर्त में लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की सबसे बड़ी गलती क्या है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? धनतेरस के दिन सबसे बड़ी गलती है खराब, टूटी या पुरानी वस्तुओं को घर में बनाए रखना। ये वस्तुएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनती हैं और मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं। खासतौर पर पुरानी झाड़ू को इस दिन घर से बाहर करना अनिवार्य है। यदि आप इस गलती को नहीं सुधारते हैं तो आप अपने जीवन में आर्थिक बाधाओं और दरिद्रता को आमंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसा है तो हम पुरानी चीजों का क्या क्या करें? तो दोस्तों, अनावश्यक पुराने और खराब सामान, टूटी हुई वस्तुएं और उपयोग में न आने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इस दिन घर से बाहर निकालें। इससे न केवल घर में शुद्धता बनी रहती है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। तो इस धनतेरस इस गलती से बचकर मां लक्ष्मी की कृपा पाएं और अपने घर में सुख समृद्धि का स्वागत करें। तो मित्रों, इस धनतेरस पर इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा पा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।